बड़े भाई वीआईपी पार्टी के संरक्षक मुकेश सहनी जी, माननीय स्थानीय विधायक बच्चा पांडे जी, पूर्व विधायक अमरनाथ यादव जी, माले के विधायक सतदेव राम जी, माले के विधायक अमरजीत कुशवाहा जी, राजद के विधायक हरिशंकर यादव जी, माननीय एमएलसी श्री विनोद जायसवाल जी, वीआईपी पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्रीनिवास यादव जी, प्रोफेसर महमूद हसन अंसारी साहब, हारून शैलेंद्र जी, जयप्रकाश चौधरी जी, कमलेश प्रसाद जी, महताब आलम जी, लालू जी ने अवध बिहारी चौधरी जी को प्रत्याशी बनाया है और आप सब लोग इसे अपील करने आए हैं कि एक एक वोट जो हमारे अभिभावक अवध बिहारी जी को वोट दे करके भारी मतों से आप लोग जिताइए। यह इनका अनुभव है, राजनीति में बहुत लंबा अनुभव है, विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, जानकार आदमी है, सबको साथ लेकर के चलने वाले व्यक्ति हैं, विचारधारा से समाजवादी हैं और सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता में इनका विश्वास रहता है। आज चुनाव के घड़ी प्रधानमंत्री जी मोदी जी बिहार में हैं। कल रोड शो किया और लगातार आज 3 जगह उनकी रैलियां भी, हर दूसरे दिन उनको बिहार आना पड़ता है। कारण क्या है? इतना ताबड़तोड़ प्रचार केवल नरेंद्र मोदी जी ही नहीं कर रहे, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, योगी मुख्यमंत्री जी, असम के मुख्यमंत्री, सारा केंद्र मंत्री नितिन गडकरी, सब लोग आ रहे हैं और यहाँ केवल हम और मुकेश आज लगभग 150 सभा हम लोग कर लेंगे। एक हेलीकॉप्टर मेरा, 20 उनका, ट्रैक्टर बना दिए हैं हेलीकॉप्टर। डॉक्टर बोले हमको हड्डी में चोट है, मेरे कमर में L4 में प्रॉब्लम है। बोले जी डॉक्टर साहब हमको बोले कि आप रेस्ट करिए, बेड रेस्ट कीजिए 3 हफ्ता, इसका यही इलाज है MRI के बाद। हम बोले डॉक्टर साहब हम तो रेस्ट नहीं करेंगे, बेड रेस्ट, इतना में तो चुनाव खत्म हो जाएगा, अब हमको मोदी जी को बेड रेस्ट कराना है, तभी हम बेड रेस्ट करेंगे। आज बढ़िया में हम लोग आए, पिछले चुनाव में हम आए थे, इसी मैदान में हमने वादा किया था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो। खैर वो बात अलग है, लेकिन आज बड़रिया में हम आए हैं, आज केंद्र का चुनाव है, मोदी जी का चुनाव है ना, देश का प्रधानमंत्री चुनने का, सांसद को चुनने का। 10 साल मोदी जी रह लिए, केंद्र में उनकी सरकार, सांसद एनडीए का लगातार जीत रहे लोग, सांसद में, राज्य में उनका सरकार। एक बड़ा काम बता दीजिए 15-10 सालों में जो सिवान के लिए किया गया, एक बड़ा काम बता दो। कोई नहीं बोल सकता, कुछ काम ही नहीं हुआ, कोई काम नहीं। बढ़िया के लिए क्या किया? एक बड़ा काम बता दीजिए जो बढ़िया में हुआ हो। सरकार की क्या भूमिका रही आपके जीवन के स्तर को बेहतर बनाने में? कोई नहीं बोल सकता। असल मुद्दा है बेरोजगारी का, महंगाई का, गरीबी का।
प्रधानमंत्री जी गरीबी का ग नहीं बोल रहे हैं, बेरोजगारी का ब नहीं बोल रहे, महंगाई का म नहीं बोल रहे। बिहार आते हैं तो एक ही काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इस्लाम सनातन पाकिस्तान। लेकिन नौकरी के बारे में, गरीब को गरीबी हटाने के बारे में, बिहार में निवेश आए, बिहार को पैकेज मिले, क्या प्लान है बताइए। नरेंद्र मोदी जी से 8-10 बार आ चुके हैं, आज भी है। बिहार को अगर आप जीतोगे तो 5 साल क्या कीजिएगा बिहार के लिए? सुने हैं भाषण में कभी प्रधानमंत्री बोले कुछ ना? उन्होंने सबसे आसान तरीका चुना है राजनीति करने का, और सबसे आसान तरीका है कि नफरत की राजनीति करो, भाई को भाई से लड़ा दो और राज करो। लेकिन काम के नाम पे वोट लेना बड़ा मुश्किल होता है। काम के नाम पे वोट लेना मुश्किल होता है। हम आए हैं अपने काम पे वोट मांगने आप लोगों से। केवल बिहारी चौधरी जी को जिताइए। हम मुख्यमंत्री तो नहीं बने, उप मुख्यमंत्री बने तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हमने दिया। 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन करके आए। नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया 4.5 लाख। 8 लाख को 4.5 लाख की 12.5 लाख नौजवानों की जिंदगी में सुधार हमने लाया केवल 17 महीने में। मानदेव को हमने दुगुना किया। आंगनबाड़ी हो, तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, शिक्षा मित्र हो, जाति आधारित गणना कराया। 75% आरक्षण की सीमा को बढ़ाया। आईटी पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई। जो खेला उसको भी हमने नौकरी दिया, जो मेडल लेकर के आया। और देश के लिए जो लाएगा वो डीएसपी तक बन सकता है, ऐसी नीति हमने बनाने का काम किया। हम तो काम कर रहे थे, चाचा जी पलट गए। पहले आप रोड शो पे देखे होंगे, हमारे चाचा भी खड़े थे, उनको नीचे खड़ा कर दिया। उनके चेहरे हाव भाव से ठीक नहीं लग रहा था। बहुत लोग हमको फोन किए, बोले कि बहुत तकलीफ में लग रहे हैं। हम बोले हमारे अभिभावक हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, आगे भी करेंगे, बुजुर्ग हैं। लेकिन भाजपा वाले लोग जो कर रहा है वो सब हम लोग जानते हैं कि क्या करेगा चुनाव के बाद। विधानसभा में हमने बोला अपने चाचा जी को, चाचा जी हम ही लोग ना घूम करके इंडिया गठबंधन बनाएंगे रोनी, पूरा देश घूम घूम के नेता लोग से मिल करके। और तू कहत रहा उस समय जो 14 में आए हैं वो 24 में जाएंगे। कहे थे नीतीश कुमार जी, नदीम जी, हमने बोला नीतीश जी आप भले ही हाईजैक कर लिया भाजपा वाला लोग आपको, लेकिन जो झंडा आपने उठाया था उनका भतीजा झंडा उठाने का काम कर, और हम वही काम में लगे हुए हैं। कौन सा काम? जो 14 में आए हैं 24 में जाना होगा, इसी काम में लगे हुए। और हमको पूरा पक्का पता है कि अंदर अंदर हमारे चाचा भी यही चाहते हैं। कल तस्वीर से जाहिर हो गया, हाथ में कमल थमा दिया। बताइए, कहीं तीर का नामो निशान नहीं। खैर अब जाने, लेकिन हम तो भाई चाहेंगे स्वस्थ रहे, ठीक रहे। लेकिन मुद्दा क्या है चुनाव? हम आपसे पूछना चाहते, क्या हिंदू मुसलमान मुद्दा रहेगा? तब तो सबको आसान राजनीति चुनना चाहिए। तब तो हम लोग भी जहर फैलाते, हम लोग भी नफरत फैलाते। हम लोग नहीं कर सकते, लालू जी नहीं कर सकते। हम लोग अपने विचार का सौदा नहीं कर सकते, विचार से भाग नहीं सकते। आज लड़ रहे भाजपा के साथ तो आज हम लोग भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी हैं। सीबीआई, आईटी, इनकम टैक्स, ईडी, सबका हम लोगों पर केस मुकदमा है। भाजपा से मिला लो हाथ तो राजा हरिश्चंद्र हो जाओगे,
आपका सारा धुल जाएगा। लेकिन हमने लड़ना पसंद किया है और हम लड़ाई लड़ रहे हैं और भाजपा का बिहार में हालत टाइट किए हुए हैं। आज हालत खराब है, तभी दौड़ दौड़ के भाग भाग के आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी खाली लालू जी को गाली देना, हमको शहजादा बोल रहे, बोलते पटना में भी शहजादा। चलो अगर आप हमको शहजादा कहते हैं, हम तो छोटे हैं भाई, लेकिन आप तो पीरजादे हैं। आप पीरजादे उसके हमको शहजादा कह रहे हैं। तो इसलिए मुद्दा क्या है बताओ? हाथ उठा करके बेरोजगारी कितनी है? क्या आपको नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? हाथ में कलम चाहिए या तलवार चाहिए? तो हम लोगों ने, प्रधानमंत्री तो नहीं बता रहे कि 5 साल वो क्या करेंगे, लेकिन हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी, हमारा इंडिया अलायंस और हम लोगों ने तय किया है कि अवध बिहारी जी अगर जीतते हैं, इंडिया की सरकार बनती है, लालू जी राहुल जी के हाथ मजबूत होगा, तो पूरे देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। जो महंगाई बढ़ गई है, गैस सिलेंडर 1400 हो गया, उसको 500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। 200 यूनिट फ्री में बिजली बिहार के लोगों को हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। 5 हवाई अड्डा बनेगा जिसमें गोपालगंज का सभ्या भी हम लोग बनवाने का काम करेंगे। ये सारा हम लोगों के एजेंडे में। और गरीब परिवार की बहनों को साल में एक बार 1 लाख रुपया का मदद हम गरीब बहनों को करेंगे। यानी हर महीने गरीब बहनों को 8,333 रुपया हर महीने हम लोग देंगे। ये सारा काम करेंगे। अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। 4 साल पे क्या है भाई? 4 साल में बाहर, 18 में ज्वाइनिंग, 22 में रिटायर, मूछ नहीं, शादी नहीं, रिटायर, बच्चा नहीं। क्या करेगा उसके बाद रिटायर होके? या सिपाही लोग हैं, पूछो इन लोगों में अगर अग्निवीर योजना ले आया जाए, मन लगेगा 4 साल। ये सोचेगा 4 साल बाद क्या करेंगे रे? इसी में ड्यूटी हो रही आ जाए। अरे 4 साल तो 4 साल, लेकिन भाई अगर सेना का हमारा भाई भारत माँ की रक्षा करते करते शहादत दे दे तो उसको शहीद का भी दर्जा नहीं है, पेंशन भी नहीं है। आर्मी वाला लोग को कैंटीन का व्यवस्था मिलता है, सुविधा मिलता है, वो भी नहीं है। अब आप बताओ, ऐसा योजना लाए प्रधानमंत्री, बोलते हैं भारत माता की जय, और जो बलिदान दे रहा है, जो शहादत दे रहा है, उसको शहीद का दर्जा नहीं, उसको 4 साल में उठा के फेंक दीजिएगा बाहर। तब पहले जैसे बहाली चलता था वैसे ही बहाली हम लोग लाने का काम करेंगे और अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। ओल्ड पेंशन हम लोग जो है लागू करेंगे ताकि लोगों को फायदा हो। तो ये सारा काम हम लोग कर रहे हैं। 10 फसल पे MSP हम लोग देंगे। एक को बताइए, मोदी जी चीनी का मिल चालू करवा पाए? भाषण सुने ना मोदी जी का? भाई बहनों, मोतिहारी में ये जो चीनी मिल है भाई, रीगा में, मोतिहारी में, छपरा में, नवादा वारसिलीगंज में सब बंद है। एक चीनी मिल नहीं चालू करवा पाए और बोलते हैं विश्वगुरु। इस बात का विश्व, जब तक मेरा बढ़ानी विकास नहीं करेगा, सिवान विकास नहीं करेगा, तब तक बिहार विकास नहीं करेगा। जब तक बिहार ही नहीं विकास करेगा तो देश कहां से बढ़ेगा? लोग भाजपा वाला तो इतना काम हो गया, बस काम हो गया। तो 3 चीज पकड़ा, 370 खत्म कर दिया, ये खत्म कर दिया, वो खत्म कर दिया। मंदिर मस्जिद मंदिर बना दिए। हम टूरिज्म मिनिस्टर थे तो सीता जी का मंदिर हम जीर्णोद्धार हो रहा है, हम अपने साइन से करवा रहे हैं 80-90 करोड़ रुपया दे करके। क्या हम बेच रहे हैं अपने आप को कि मंदिर हम बनवा रहे? अरे आस्था धर्म अपने जगह पे, लेकिन भाई प्रधानमंत्री आपने मेरे जीवन को क्यों नहीं बेहतर बनाया? क्या आपका अधिकार नहीं है पूछने का? क्यों नहीं नौकरी दिया?
क्यों नहीं बिहार में निवेश लाए, क्यों नहीं कारखाना खोला, क्यों नहीं पलायन रोका। उत्तर बिहार का समस्या है बाढ़ का, यहाँ भी आता है गंडक वाला बाढ़, गोपालगंज में आता है कि नहीं आता है, कोसी में आता है, सीमांचल में आता है, नेपाल से आता है। एक को बार नेपाल से बात की 1 मिनट के लिए भी कि बिहार में बाढ़ की समस्या का क्या समाधान होगा। 10 साल में 1 मिनट भी बिहार के लिए बैठ के मीटिंग किए हैं? प्रधानमंत्री बता दो अगर कोई किया। क्या है उनको, तो हिंदू मुसलमान में लड़ते रहो, हमको वोट मिल रहा है, हम क्या काम करें। और यहाँ आकर के ये बात बोल रहे, 2 चीज बोलते खाली, हिंदू मुस्लिम और लालू जी और तेजस्वी को गाली देना, और फिर चल दिया, हो गया प्रचार। हम तो उम्मीद बैठे भाई बिहार के लिए क्या किए 10 साल बता दीजिए, आगे 5 साल अगर जीतोगे तो क्या करोगे वो भी बता दो। कोई सुना ही नहीं, क्योंकि बोले ही नहीं, खाली नफरत। अरे आप लोग गोल बंद हो, एक ताकत दीजिएगा तब तो लड़ेगा आदमी। आपका आशीर्वाद लेना है, आप लोग मालिक हैं। जब तक आप ताकत नहीं दोगे, गोल बंद नहीं होगे, काम नहीं होगा। हम लोग नए सोच के नए व्यक्ति हैं, युवा, मुकेश जी युवा, नया बिहार बनाना है, सबको साथ लेके चले, चाहे अगड़े हो, पिछड़े हो, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, आदिवासी हो, अति पिछड़े हो, सबको हम लोग साथ लेके चलेंगे। और पार्लियामेंट में अनुभवी व्यक्ति जाएंगे। बिहार में हम लोग हैं, देखिए सिवान का कैसे काम होता है, कैसे आवाज उठाते हैं। तो इसलिए सोच विचार लीजिए भैया, यह कोई व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं है, यह देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, आरक्षण को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव देश को बनाने का चुनाव है। उसलिए सही सोच समझ के आप लोग जो है फैसला लीजिएगा, निर्णय लीजिएगा। तो इसके आगे हम लोगों का कार्यक्रम है 2-3 गो और। अभी सोचिए 150 सभा कर लिए इस हालत में, कहां से ताकत मिलता है? वो आप लोग की वजह से मिलता है। आपके ताकत है तब हम लोग खदेड़ रहे हैं। और एक 34 साल के नौजवान ने प्रधानमंत्री को रोड पे ले आया नौकरी के एजेंडे में। कोई जवाब नहीं है प्रधानमंत्री के पास मेरे सवालों का। इसलिए आप सब लोगों से पुनः आग्रह कि एक एक वोट जो है लालटेन पर बटन दबा करके आवाज जी को भारी बहुमत से आप लोग जिताने का काम कीजिए। तो विजय बनाना है कि नहीं बनाना? तो विजय का माला पहना दें। चलिए चलिए, बरारिया की जनता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।